गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 की साइंस। और एक लेसन हमने कल कंप्लीट करा दिया था इससे पहली वीडियो में, और आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। उस नए लेसन को हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू कर दिया था हमने इससे पहले वीडियो में, हाँ, और एक वीडियो मैंने इस लेसन पे बना दी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसमें आगे लेकर हम चलते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ सूक्ष्म जीव के पिक आपको दिखाई हैं। इन पिक से आप पहले से भी परिचित हैं कि ये कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो चलो आगे चलते हैं। हमारा एक नया टॉपिक इसमें है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब बात ये आती है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रहते कहाँ हैं। दिखाई तो हमें देते नहीं हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआज। यानी कि सिंगल सेल्स, एक कोशिकीय जीव होते हैं, या ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। मोस्टली ये सिंगल सेलुलर होते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और कुछ सभी प्रोटोजोआ वो सिंगल सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि ठंडे से ठंडे जहाँ -डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी रहते हैं, और जो गर्म पानी के झरने हैं उनके पानी में भी ये पाए गए हैं। एंड डेसर्ट, रेत में रह सकते हैं। मर्स्टली लैंड, और ऐसी दलदल में रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये सभी जानवरों के शरीर के अंदर भी रहते हैं, मनुष्य सहित। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म वाइल्स अदर्स एक्सट्रैक्ट फ्रीली। यानी कि इस प्रकार से ये कहीं भी रह सकते हैं, ये आज़ाद हैं रहने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब एक जो टॉपिक है वो ये है कि सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि हमारे ऊपर सूक्ष्म जीवों का क्या इफेक्ट पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले ऑल इम्पोर्टेंस रोल इन आवर लीव्स। हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है इनका, बहुत बड़ा रोल है। सम ऑफ दैम आर बेनिफिशियल्स इन मैनी वेज, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल्स। इसमें कुछ हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, कुछ इसमें लाभदायक होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेंडली हैं, जो यहाँ पे देखिए जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव हैं वो कौन से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस purposes. These are used in the preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages, यानी कि ये शराब के अल्कोहल के निर्माण तक में ये सहायक हैं। दे आर आल्सो यूज इन ए क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंटल। ये कुछ वातावरण को साफ करने वाले सूक्ष्म जीव भी इसमें होते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल्स पेल्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेज हैं, ये सब जो कचरा है हमारा, उसको ये डिकम्पोज करते हैं और ये वातावरण को साफ करते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजलेस substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of the medicines in agriculture. They are used in increase soil fertilities by the fixing nitrogen. और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो
ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब दही के बनने में और ब्रेड के बनने में इनका क्या योगदान है? यू हैव लर्नड इन क्लास 7 द मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने घर में देखा होगा, जब हम घर में दही बनाते हैं तो हमारे घर में मम्मी जो होती है वो क्या करती है, जामुन डालती है उसमें, थोड़ा सा पिछले दिन का जो लस्सी है, वो कर्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो डाल देती हैं, क्योंकि उसी में जो बैक्टीरिया हैं वही बैक्टीरिया आगे ग्रो करके फिर उस दही को बना देते हैं।